मेरे साथ 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्सेस 9, 12 अध्याय 2 Corinthians उसका 9 आयत से पढ़ना शुरू कर। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। इसलिए आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन, हालेलुया। इस वचन के लिए जोरदार ताली बजाओ। परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में उतार लिया, आपके अंदर से सारी कड़वाहट, खटास, कौड़ापन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो परमेश्वर इतना मीठा है, जिसकी जिंदगी में उतर जाए, वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वो कितना भी खट्टा क्यों ना हो, एक पल में सबको मीठा कर देने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। और उसका वचन उससे भी ज्यादा मीठा है। बाइबल में लिखा गया है, संत पौलुस अपने जीवन के बारे में कुछ चीजें, वो चीजें जो हम उनके बारे में नहीं जानते। आपको मालूम, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह के लोगों को, जब वो परमेश्वर की वर्शिप करते थे, उसकी आराधना करते थे, जहां परमेश्वर की सेवा करते थे, तो वो उनको दंड देने वाला था, सताने वाला था, मारने वाले था, जेल में बंद करने वाला था, आग में झोंकने वाला था, तलवार से काटने वाला था, पत्थरों से मारने वाला था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में झगड़ा ही झगड़ा है, एक ऐसा शख्स जो किसी व्यक्ति को परमेश्वर का नाम लेने की अनुमति नहीं देता है। और जिस सारे इतने सख्त स्वभाव का बंदा, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सामना हुआ, उसने एक दर्शन को देखा और उसका सामना हुआ, और बाइबल कहती है उस समय एक आवाज उसके कान में पड़ी और बोला गया, हे सौल, तू मुझे क्यों तंग करता है? फिर जब ये बात सुनने के बाद तुरंत सौल, जो अब पौलुस है, वो पहले सौल था, सौल ने कहा, हे प्रभु, तू कौन है जिसे मैं तंग कर रहा हूं? तब वो आंखों से अंधा हो चुका था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था, और उसके साथ आने वाले घोड़ों पे सवार उसके साथी उसके साथ ना रहे, वो डर के मारे पीछे हट गए। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे पकड़ करके आगे जाकर अपने दास के पास लेकर गया और अपने दास को बोला, देख सौल तेरे पास आ रहा है, तो घबराना मत, अब वो तेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, परंतु तेरा हाथ लगते ही वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब वो तेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, परंतु तेरा हाथ लगते वो चंगा हो जाएगा। जब ये बात परमेश्वर से बोली, तब सौल को घसीटते हुए, पकड़ते हुए उस गली में लेकर के, जो छोटी थी और तंग थी और लंबी थी, वो प्रभु के दास के पास लेकर गए। प्रभु के दास ने उसकी आंखों को छुआ,
और वो देखने लगा। उस दिन से लेकर आज के दिन तक हम जितना उसका वचन पढ़ते हैं, अब वो जीवित नहीं है, लेकिन उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का वचन आज भी जीवित है। आज भी क्या है? जीवित है। और बाइबल कहती है तब उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। शुरू में उसने विरोध किया, लेकिन जब उसके जीवन में जे मीठा परमेश्वर उतर गया, खटास कड़वापन उसकी जिंदगी से दूर हो गया और उसके अंदर प्रभु का प्रेम बसना शुरू हो गया। वो पहले कहता था यीशु जिंदा नहीं है, यीशु मर चुका है। अब खुद कहता है जिसने यीशु को जिंदा किया, अगर हम भी मर जाएंगे वो हमें भी एक दिन जिंदा करेगा। बोलो हालेलुया। पहले वो कहता था यीशु मरा हुआ है, लेकिन आज ये कहता है जो मसीह में होके मरते हैं वो धन्य है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया है? ग्रहण किया है। क्या करने के लिए? अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता। हालेलुया। और बाइबल कहती है जे पौलुस दूसरा कुरिन्थियंस की कलीसिया को जब संदेश लिख रहा है और वो एक चीज को प्रकट करता है, कहता है पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता, एक ऐसा दर्शन जिसके प्रति कोई नहीं जानता। जैसे मैंने लास्ट संडे आपको बताया कि जो प्रभु ने मुझे बताया, दर्शन दिया, और बहुत जल्दी वो दर्शन की पुस्तक आपके हाथों में होगी और आप आगे बांटेंगे, क्योंकि मैंने आज से ही उस पुस्तक को लिखना सुबह से शुरू कर दिया। आज ही पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया इस पुस्तक को लिखना शुरू कर, और हमने आज से ही उस पुस्तक को लिखना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर पुस्तक छप के हम जहां पर बांटना शुरू कर देंगे। बोलो हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि पौलुस को जो दर्शन मिला, वो दर्शन क्या था? वो दर्शन के बारे में अगर हम पूरा इस अध्याय को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम प्रॉपरली फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मैं अपने मैसेज से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि इसकी 7 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर का एक कांटा छुपाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। पौलुस कह रहा है जहां पर कि मुझे एक शैतान की ओर से क्या छुपाया गया है? कांटा। अच्छा, ये शैतान क्या उसे कांटा छुपा सकता था? नहीं तो, लेकिन जे परमेश्वर की ओर से था कि जे कहीं किसी बात में घमंड ना करे कि मुझे दर्शन आ रहा है, मुझसे प्रभु बात कर रहा है, मैं लंबी लंबी कलीसियाओं की स्थापना कर रहा हूं, मैं बहुत सारी पुस्तकों को लिख रहा हूं। उसने अपने घमंड को ना करने पाए, इसलिए उसको एक क्या किया गया? शैतान की ओर से, यानी उसके दूत की ओर से क्या हुआ? एक कांटा छुपा दिया गया ताकि वो घमंड ना करे। परमेश्वर में घमंडी नहीं बनाता। किसी बात में हमें घमंड करना की अनुमति देता नहीं है। आपके पास पैसा होगा, कोई घमंड नहीं करना, गोल्ड होगा, कोई घमंड नहीं करना, कुछ भी आपके पास हो, किसी बात का कोई घमंड मत करना। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार, आपको जब परमेश्वर बढ़ाता है, आपको उतना ही उसके सामने क्या करना है? नम्र होते जाना है, विनम्र होते जाना है। जितना आप ऊपर जाओ उतना आपको नीचे भी आना होता है। और आपको सीखना है कि पौलुस ने कहा मेरे अंदर एक कांटा क्या है? छुपा हुआ है, जो मुझे दर्द महसूस करवाता है कि मैं कहीं फूल ना जाऊं, कहीं घमंड ना कर जाऊं। बहुत सारे लोग आज अगर थोड़ा सा वरदान मिल जाए, थोड़ा सा अभिषेक आ जाए, वो घमंड से अपने आप में समाते नहीं है, कहते जी मैं जो हूं कोई हो नहीं सकता। नहीं, आप कुछ नहीं है, आपसे दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। समझा रही? आपसे दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। और जब आपसे दुनिया आगे निकल रही है और आप पीछे को जा रहे हो, तो वो कारण ये है कि आपके अंदर घमंड आ गया है कि मैं जो हूं मुझसे कोई बड़ा नहीं हो सकता, मुझसे कोई अलग नहीं हो सकता। इसलिए मुझे और आपको बाइबल के वचन के ऊपर बिलीव करना है। शैतान की ओर से जो कांटा पौलुस को चुभाया गया, मैं कहता हूं हम सबको वो कांटा चुभना चाहिए।
ताकि हम किसी बात में भी घमंड ना कर सके, हम किसी बात में फूल ना जाएं। हाँ, अगर घमंड करना है तो उसकी इस बात पे घमंड कीजिए जो मैं आपको अभी पढ़ के बताने वाला हूं। पर उसने मुझसे कहा, पर उसने मुझसे कहा, किसने कहा? मसीह यीशु ने। सब बोलो, किसने कहा? हालेलुया। पर उसने मुझसे कहा, क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है। बहुत मतलब इनफ, इससे अधिक को और कुछ मिल नहीं सकता। अनुग्रह का मतलब क्या है? कृपा, फजल। परमेश्वर ने आपको सबसे बहुत क्या दिया है? धन से ऊपर, रोटी से ऊपर, आपके स्वप्न से ऊपर, सारी चीजों से ऊपर परमेश्वर ने कुछ आपको दिया है, तो वो क्या है? अनुग्रह। बोलो, क्या दिया है? हालेलुया। अनुग्रह दिया है हमको, और ये वो अनुग्रह है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपको मालूम, जो ग्रेस प्रभु की दासी के ऊपर होगी वो मेरे ऊपर नहीं होगी। उनका अनुग्रह अलग है, मेरा अनुग्रह अलग है। ना वो मुझसे ले सकते, ना मैं उनसे ले सकता हूं, क्योंकि जो परमेश्वर ने उनको दिया है वो उनके लिए बेस्ट है। जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बेस्ट है। जो आपको दिया है आपके लिए बेस्ट है। हालेलुया। और वो परमेश्वर स्वयं कह रहा है पौलुस को। पौलुस अपनी ओर से नहीं कह रहा है, स्वयं कह रहा है। पौलुस खुद कह रहा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्या करने के लिए? कहता है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ये अनुग्रह के काम क्या करता है? जो कृपा प्रभु ने आपको दी है, ये क्या सिद्ध करती है आपको? कहां पर? जब आप कमजोर पड़ जाते हैं। जब आप क्या करते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं चलने में असमर्थ हूं, मैं चल नहीं सकता, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, मैं इतनी संकट में हूं, इतना मुसीबत में हूं, बीमारियों में हूं, परेशानियों में हूं। जब आप चारों ओर से परेशानियों में घिरे होते हैं, आपकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, और तब आप कहते हैं कि शायद अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तब प्रभु का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुझे तेरी समस्याओं में क्या करेगा? सिद्ध करेगा, तुम्हें खड़ा करेगा, तुम्हें उठाएगा, बल के साथ उठाएगा, बड़े ताकत के साथ उठाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप गिरे रहो। वो नहीं चाहता आप गिरे रहो। वो कहता है कि मैं गिरे हुओं को उठाने के लिए इस धरती पर आया हूं, और वो काम कर रहा है। उसका वचन काम कर रहा है, उसके दूत काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और जब मुझे और आपको इन चीजों के ऊपर निर्भर होना है, समझना है कि परमेश्वर का प्लान क्या है मेरे और आपके प्रति, परमेश्वर की योजना क्या है मेरे और आपके प्रति। और बाइबल कहती है परमेश्वर का काम इसमें सिद्ध होता है, जब आप निराश हो, जब आप बीमार हो, जब आप लाचार हो, तब उसका अनुग्रह आपको सिद्ध करता है आपकी कमजोरियों में। कहां पर? आपकी, कहते ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, है ना? कौन ताकत बनता है? प्रभु का अनुग्रह। आमीन। इसलिए हमें प्रभु के अनुग्रह को मांगना है, रोज मांगना है, रोज बोलना है, मुझ पर प्रभु का अनुग्रह है। रोज बोलना है, मुझ पर प्रभु की कृपा है। जब आप बाल बनाने के लिए, अपने फेस को साफ करने के लिए शीशे के सामने जाते हो, पहले ये बोलो, मैं प्रभु के अनुग्रह से भरा हुआ हूं, मेरे ऊपर उसका अनुग्रह है। मेरा सिर फ्री नहीं है, मेरा शरीर फ्री नहीं है, क्योंकि ये चारों ओर से प्रभु की कृपा से क्या है? घिरा हुआ है। और इसके अंदर कोई सिकनेस, कोई बीमारी, कोई डिसीज इंटर नहीं कर सकती, शैतान इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रभु के अनुग्रह से क्या हुआ है? भरा हुआ है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम उसके अनुग्रह से घिरे हुए, उसके अनुग्रह से भरे हुए हैं, तो मुझे और आपको
बाइबल का एक वचन जो एक सिखा रहा है, आप निर्बल हो, आप कमजोर हो, आप परेशानियों में हो, आप दुखी क्यों ना हो, आपको डरने की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो हालेलुया। डरने की, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई खड़ा है, एक चीज देकर, अनुग्रह देकर। वो आपको आपकी समस्याओं में क्या करेगा? सिद्ध करेगा, खड़ा करेगा। आज समझना है इस वचन को, जानना है इस वचन की ताकत को, कि ये वचन की पावर क्या है, ये वचन की ताकत क्या है। ये वो पौलुस है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए 3 बार 39 क्या कोड़े खा लिए। ये वो पौलुस है जो पानी में धकेला गया। ये वो पौलुस है जिसको सांप ने काटा। ये वो पौलुस है जिसको पत्थरों से मारा। ये वो पौलुस है जिस लोग धक्के मार के बाहर निकालते थे, लेकिन ये बाद में तलवार नहीं उठाता था, बाद में ये मारता पीटता नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जो आ गया था उसने सिर से लेकर पांव तक पौलुस को पूरा चेंज कर दिया था। उसका नाम यीशु मसीह था। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदगियां बदलता है, हालात बदलता है, स्वभाव बदलता है, आपके कैरेक्टर को बदल देता है। कई बार के लोग अभी हाल ही में एक मीटिंग हुआ 5 जुलाई को, बहुत बड़ा मीटिंग। एक मीटिंग 8 जुलाई को हुआ, बहुत बड़ा मीटिंग। पंजाब के अंदर 2 बड़े मीटिंग हुए। उस मीटिंग की चर्चा पूरे पंजाब भर में हो गई। एक फोटो इतनी वायरल हो गई जिसमें कम से कम, बोधा नहीं कह सकते, उन्होंने तो 7-8 लाख लिखा, लेकिन हम 2 लाख भी बोले तो 2 लाख लोग भी प्रभु को जाने एक दिन में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर अपने लोगों को सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में खड़ा करना चाहता है। और दर्द किसको होता है? दर्द इंसान को नहीं होता है, दर्द किसी धार्मिक बंदे को नहीं होता है, दर्द हमेशा शैतान को होता है। क्योंकि शैतान चाहता है कि 2 लाख लोग सुसाइड करें, 2 लाख लोग गाली निकालें, 2 लाख लोग क्या करें? दारू पिए, चोरी करें, डाका मारे, पत्नी को मारे, झगड़ा करें, बच्चों से अलग रहें। लेकिन प्रभु चाहता है इंसान ये सब छोड़कर मेरे पीछे हो ले। और जब वो फोटो इतनी वायरल हो गई तो लोग कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, ये पंजाब कहीं ईसाई देश ना बन जाए, कहीं ईसाई देश ना बन जाए। ओ भैया, हम तो ईसाई बनाते ही नहीं किसी को। पहले बाइबल पढ़ लो आप लोग, फिर ही बात किया करो। आप इतने बड़े विद्वान हो, आप ग्रंथों को जानते हो, नॉलेज रखते हो, लेकिन आपको समझ नहीं है जब इंसान ऊपर से आता है, आपके घर में आने वाला बच्चा कैसे वो हिंदू पैदा हो सकता है, कैसे वो सिख पैदा हो सकता है, कैसे वो ईसाई पैदा हो सकता है, कैसे वो मुस्लिम। क्योंकि जे उसके ऊपर निर्भर है उसने क्या बनना है, जे उसके ऊपर निर्भर है उसने कहाँ जाना है। आप डिसाइड नहीं कर सकते बच्चे के बारे में, आप डिसाइड नहीं कर सकते अपनी फैमिली के बारे में वो किसको फॉलो करेगा। अगर आप जे डिसाइड करने वाले होते तो बाइबल में जे लिखा ना जाता, बच्चे यहोवा की ओर से मिरास है और पेट का फल एक इनाम है। आपकी कोई ताकत नहीं है कि बच्चे को आप पैदा कर सको, आप कोई सामर्थ नहीं है कि आप बच्चों को स्वर्ग से धरती बुला सको। वो बेचता है, वो बेचता है। जब बेचने वाला कोई धर्म के अंदर नहीं बेचता, जब बेचने वाला कोई धर्म बना के नहीं बेचता, तो मुझे और आपको धर्म के मामलों में लड़ा कर आपको क्या मिलने वाला है। हाँ, ये जरूर है, जब किसी की पब्लिसिटी कम हो जाती है, जिसकी कभी कभी टीआरपी कम हो जाती है, लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं, तब वो फिर ऐसे दूसरे लोगों के ऊपर टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद, पंजाब के अंदर वो मीटिंग ने सबकी जड़ें हिला के रख दी, सबकी जड़ें हिला के रख दी। हालेलुया। प्रभु उस दास को ब्लेस करे और ज़्यादा इस्तेमाल करें, करोड़ों लोग इकट्ठे होकर सुनने वाले आए। क्योंकि कारण क्या है, अगर प्रभु किसी को बढ़ाता है तो हमें खुशी होनी चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन किसी को धर्म जात बदलने के लिए नहीं, जे जिंदगी बदलने के लिए आया है, इंसान बदलने के लिए आया है। और साउल से पौलुस क्यों बन गया? साउल जो था खूंखार, एक मारने वाला, समझ लो गुंडा था, लेकिन प्रभु ने उसकी जिंदगी बदलकर उसे सही बंदा बना दिया। वो बंदा बना दिया जिसने प्रभु के प्रेम को प्रकट किया,
और जिसने ये बात बोली, प्रेम कभी फूलता नहीं है, प्रेम कभी फूलता नहीं है। वो तो सबसे प्रीत रखता है, सबसे प्रेम करता है। अगर प्रभु के अंदर प्रेम है तो मेरे और आपके अंदर भी प्रेम का होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रेम आपके जीवन में नहीं है, जब तक प्रेम आपकी लाइफ में नहीं है, परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। और पौलुस क्या कहता है, उसका अनुग्रह, उसकी सामर्थ मुझे क्या करती है, निर्बलता में सिद्ध कर देती है। आपको याद होगा बाइबल के अंदर एक घटना बताई गई है, 12 साल का लहू बहने वाली स्त्री का। उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं हम। और लिखा गया है, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई, उससे पहले वो चलने के योग्य नहीं थी। वो गिरती हुई, रिड़ती हुई, उठती हुई प्रभु तक पहुंच गई। प्रभु से बात करना उसके लिए असंभव था, बात करना नामुमकिन था। लेकिन बाइबल कहती है उसने मन में विश्वास किया, अगर मैं प्रभु यीशु का पल्लड़ा कपड़ा ही छू लूंगी तो मैं अपनी दुर्बलता से क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। दुर्बलता से क्या हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगी। और 12 अध्याय की जो इसका हेडिंग्स दिया गया है, टाइटल दिया गया है, पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता। लिखा वहां पर दुर्बलता, हालेलुया। और दुर्बलता का मतलब बीमारी, बीमारी, लाचारी। और जब इसके मन में आया कि मैं फेथ करती हूं, विश्वास करती हूं कि अगर मैं प्रभु का पल्ला कपड़ा छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और वचन कहता है उसने अपने विश्वास के अनुसार किया, प्रभु के पीछे जाकर उसका कपड़ा छू लिया और छूते ही उसके अंदर एक नई ताकत आई। जो कुबड़ी हो चुकी थी एकदम से वो सीधी खड़ी हो गई। और प्रभु यीशु वहां रुके और उसने कहा, मुझे किसने छुआ है? और सब कह रहे, प्रभु हजारों की भीड़ आपके पीछे है, सब आपको छूना चाहते हैं, सब आपको छू रहे हैं, और आप किसकी बात कर रहे हो? उसने बोला, नहीं, किसी व्यक्ति ने एक खास विश्वास के साथ मुझे छू लिया है। चर्च में जब आप आते हैं 2 तरह का विश्वास है। एक विश्वास ये होता है, पास्टर जी हाथ रखेंगे तो मेरी बरकत आएगी, मैं चंगा हो जाऊंगा। वो आपका विश्वास कभी कभी आपकी बरकत को बहुत लंबा खींच देता है, बहुत दूर तक। जैसे 38 साल का बंदा बीमार पड़ा था, चलने में असमर्थ था, बेड पर रहा, स्वर्गदूत ऊपर से आता था, आके वो पानी को लाता था। जो बीमार हिम्मत करता था, उठकर पानी में जाता था, वो चंगा होके बाहर आता था। लेकिन जे बंदा कहता कोई ना कोई तो आएगा ही, मेरे सिर पे हाथ रखेगा तब मैं चंगा हो जाऊंगा, वो वेट कर रहा था, वो वेट कर रहा था। और उसकी वेट इतनी लंबी हो गई, उसका इंतजार इतना लंबा हो गया कि बाइबल कहती है कि वो पड़ा 38 साल से उसी जगह पर पड़ा रहा, बीमारी में रहा, संकट में रहा। उसकी हड्डियां कमजोर हो गई, उसका मांस कमजोर हो गया, वो चलने में असमर्थ रहा। लेकिन कुछ दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उसी पूल के किनारे से जब गुजरा, बाइबल कहती है वहां पर बहुत सारे रोगी थे, लेकिन प्रभु का ध्यान किस पर गया? इस व्यक्ति पर गया। इसका एक गुप्त बताऊं, अगर आप चर्च में आ रहे हैं, आप चंगे नहीं हो रहे, चाहे आपका कैंसर है, चाहे आपकी टीबी है, चाहे आपका लीवर है, चाहे आपका ना चल पाना है, चाहे आपकी समस्या है, वेटिंग में रहो, वेटिंग में रहो। एक दिन यीशु आपके पास आएगा, वो आपको छू कर चंगा करेगा, वो आपको उठाएगा आपके बिस्तर से, वो उठाएगा आपकी प्रॉब्लम से, वो आपको वहां से बाहर निकालेगा। क्योंकि टाइम विल कम, समय आएगा, यीशु आपको उठाएगा। हालेलुया। डरना नहीं है आपने कभी भी, किसी बात से डरना नहीं है। आप बीमार कितने भी क्यों ना हो, कभी ना डरो। आप कितने भी संकट में क्यों ना हो, कभी ना डरो। आपके घर में खाना है, डरने की बात नहीं। पैसा है, डरने की बात नहीं। काम है, डरने की बात नहीं। अगर नहीं भी है तो भी ना डरो।
अगर है तो भी न डरो। बाइबल कहती है वो तुम्हारा प्रबंध हर दिन ताजा करने की शक्ति रखता है। हर दिन का प्रबंध करता है वो, हर दिन का प्रबंध, एक दिन का 2 दिन का नहीं। आप ये मत सोचे कि मेरे पास जॉब है मैं अच्छा खा सकता हूं, नहीं, झुग्गी में रहने वाला बंदा भी आपसे अच्छा खाने की आशा रखता है। बोलो हालेलुया। वो आपसे अच्छा खाने की इच्छा रखता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जिसको जॉब दिया है वो भी धन्य है, जिसको झुग्गी दी है वो भी धन्य है। उसने दोनों बातों को बोला है, मुझे इसलिए अभिषेक किया गया कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। क्या करूं? गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। आज प्रभु आपके पास किस लिए है? आप उसके पास किस लिए हो? आपको खुशखबरी दी गई है। ये सब थके हो, बहुत से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बोलो क्या दूंगा मैं? हालेलुया। परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, हमें लेना आना चाहिए। परमेश्वर आपको आराम देता है बीमारियों से, संकट से, मजबूरियों से, आपकी समस्याओं से आपको विश्राम देना चाहता है। और जब वो विश्राम देगा तब आप यहोवा के संग चलने वाले बनेंगे। हालेलुया। आज मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है बहुत गहराई के साथ कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या कर सकता है। हालेलुया। उसका अनुग्रह मुझे बदल सकता है। आमीन। उसका अनुग्रह मुझे बदल सकता है। उसका अनुग्रह आपको बदल सकता है। उसका अनुग्रह आपके पड़ोसी को बदल सकता है। उसका अनुग्रह आपके नगर को बदल सकता है। लेकिन आपकी गवाही ठोस होनी चाहिए, आपकी गवाही में ताकत होनी चाहिए, आपकी गवाही में दम होना चाहिए कि जिसने मुझे बदला है वो मेरे गांव को बदल सकता है, वो मेरे ग्वाही को बदल सकता है, वो मेरे फैमिली को भी बदल सकता है। आज मुझे और आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सामर्थ जो है, उसकी शक्ति जो है, जिसके बारे में हम लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं, सामर्थ के अभिषेक की प्रार्थना करते आ रहे हैं, वो सामर्थ, वो अभिषेक आपकी निर्बलता में आपको सिद्ध करने की ताकत रखता है। आपको सिद्ध करने की ताकत। सामर्थ किसको मिलती है? प्रमोशन के हकदार कौन होता है? प्रमोशन के हकदार। प्रमोशन ऐसे नहीं मिल जाती कि जो बंदा काम करता हो ऐसे प्रमोशन मिल जाए, नहीं। प्रमोशन लेने के लिए आपको कंटिन्यूली अपने ऑफिशियल्स के सामने ऑबीडियंस होना पड़ता है, आज्ञाकार बनना पड़ता है अगर आपको प्रमोशन चाहिए। आपका काम हमेशा उनको खुश करने वाला होना चाहिए। आपका टाइम पर आना और टाइम पर जाना चाहिए। उसका प्रमोशन कभी नहीं मिलती जो महीने में एक बार ऑफिस जाए और 29 घर अपने घर रहे, उसे प्रमोशन कभी नहीं मिलती। लेकिन उसे एक लेटर जरूर मिल जाता है, बोला जी अब आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं, आप पक्का अपने घर में बैठे रहो। अनुग्रह और सामर्थ भी उसको मिलेगी जो प्रभु के साथ लगातार संगति करने वाला होगा। लगातार संगति करने वाला, कंटिन्यू संगति करने वाला। काम जो आप करते हो वो आपको प्रमोट नहीं कर रहा है, आपको वो डिक्री कर रहा है, वो आपको नीचे की ओर लेके जा रहा है। अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं, आपका काम भी आपका साथ देने वाला नहीं, आपका बिजनेस भी अच्छी तरह चलने वाला नहीं, आपकी जॉब में भी आपकी प्रमोशन होने वाली नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। धरती के ऊपर प्रमोशन 20 साल, 25 साल, 30 साल की जॉब हो सकती है, लेकिन स्वर्ग का प्रमोशन आपको जीवन के अंतिम सांस तक ऊंचा उठाता है, बल देता है, खड़ा करता है। और वही प्रमोशन आपको परमेश्वर के सामने जब आप खड़े होते हैं फिर लज्जित नहीं करता, फिर शर्मिंदा नहीं करता। जब खुदावंद आपसे पूछेगा हाँ भाई कल किधर से आए हो, क्या करके आए हो, आप कह सकते हो मैंने तेरी आराधना आत्मा से सच्चाई से की है, मैंने अपने जीवन काल में कोई संडे मिस नहीं किया, मैं हर संडे वर्शिप करता हूं, मैं हर संडे चल जाता हूं, मैं हर दिन तेरा वचन पढ़ता हूं और वही करता हूं जो तेरी दृष्टि में अच्छा है। आमीन। मैं वही करता हूं जो तेरी दृष्टि में क्या है? अच्छा है।
आज समझ लेना आपने अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर बताऊं कि आप चुगली करते हो, बुरा करते हो सकता है कि वो बुरा हो, लेकिन सबसे बुरा वो है जब आप सेवंथ डे, सबत के दिन को नहीं मानते। सबसे बुरी चीज वो है आपके लिए, सबसे बुरी चीज वो है आपके लिए। आपको प्रभु की प्रभु में मेहनती बनना है। क्या बनना आपने? सब बोलो, क्या बनना आपको? मेहनती। किसमें? प्रभु में मेहनती बनना। मैं कल वर्शिप टीम के बच्चों को बता रहा था, ये थके थके से चल रहे थे। मैंने बोला आप थके थके से चल रहे हो। मैंने शुक्रवार को 15 घंटे काम किया प्रभु का। कितने घंटे? 15 घंटे। सुबह अर्ली उठा, मैंने प्रेयर किया, 8 बजे घर से निकला। पहले हम लोग खोजवाल पहुंचे, वहां से पास्टर मीटिंग के लिए बटाला में गए। बटाला से आगे एक जगह पर गए धारीवाल के पास, फिर रात को वापस खोजवाल में। फिर 8:30 बजे मैंने फोन किया, मैं 8:30 बजे घर में आ रहा हूं और हमने 8:45 बजे घर से निकलना है फिर से दूसरी जगह पर काम करने के। सुबह 8 बजे से निकल करके रात को 12 बजे घर में आया मैं, पूरे 12 बजे। और मुझे नहीं पता कि प्रभु कौन सा बल दे रहा था, कौन सी ताकत दे रहा था कि मैं इतना काम कर पाया। आप 10 मिनट अपने हाथों को उठा सकते, आप 20 मिनट प्रभु की वर्शिप में नहीं खड़े हो सकते, लेकिन खुदा के दास आपके लिए रातों रात जा करके प्रार्थना करते हैं। वो बैठते नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी कलीसिया प्रमोट हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह आए, उनमें से एक भी छोड़ा ना जाए, सबके सब उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाए। हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो आप भी दिन में 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं। नया बल मिलेगा, नई सामर्थ्य मिलेगी, नया अनुग्रह मिलेगा। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, आप दुनिया में भले लोगों के सामने गरीब साबित हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आपसे बड़ा कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं होगा। हालेलुया। मुझे और आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है प्रियो, कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारा जीवन किस जगह पर निर्भर है। मुझे और आपको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि मैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने आप को इतना बलवान करें, इतना सामर्थ्य बनाए कि संकट आए, प्रॉब्लम आए, मुसीबतें आए, बीमारी आए, भूख आए, नंगाई आए, तलवार आ जाए, अकाल आ जाए, कलेश आ जाए, मुझे कोई प्रभु के प्रेम से अलग ना कर सके। मुझे कोई प्रभु के प्रेम से अलग ना कर सके। बोलो हालेलुया। आज जीवन के अंदर मैं और आप अगर असफल हो रहे हैं, उसका एक ये कारण है कि हमने अब तक परमेश्वर को सही टाइम नहीं दिया जो वो लेना चाहता है। और पौलुस इसीलिए कहता है, मेरे अंदर उसने कांटा चबो दिया। क्या कर दिया? एक कांटा। यदि अड्डी दे विच कंडा चुभा हो, कोडा कहता है बात होगा ना, तो अड्डी चुकर पता है मेरे दर्द होने लगने। पौलुस ये गल कह रहा है कि मेरे दर्द होती है जब मैं किसी गल में आनाकानी करना है। मेरे दर्द होती है जब मैं परमेश्वर की नाफरमानी करता हाँ। मेरे दर्द होती है जब मैं दुआ नहीं करता। मेरे दर्द होती है जब मैं चर्च नहीं जाता। मेरे दर्द होता है जब मैं उनकी गवाही नहीं देता। वो दर्द में और महसूस करता होया अगे होता चला जा रहा है और वचन विच कह रहा है, कहता तेरी सामर्थ मेरी निर्बलता विच मैनूं की करदी है, सिद्ध कर दिया है। कहता इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हालेलुया। ठीक है। कहता मैं घमंड कर रहा हूं कितना विच? अपनी समस्याओं विच, परमेश्वर नहीं, अपनी समस्याओं के ठीक है मैं घमंड करना। थोड़ा सिर दर्द करता हो तो घमंड करते हो, तुम तकड़ा मारना दो और जो 10-15 मिनट को रिलीफ ना मिले भजते किधर असी डॉक्टर वाल। क्यों बोला? क्योंकि डॉक्टर को भी पैसे देने बहुत जरूरी होंगे, भी हिसाब किताब करना होता। पौलुस की कह रहा है, मैं घमंड करता जब मेरे को मुसीबत आती है, जो मेरे को प्रॉब्लम आती है मैं घमंड करता है। मैं बीमार होना मैं घमंड करता है, मैंने कोई निराश करता मैं घमंड करता है। मैं दौड़ता नहीं,
ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ताकत रखती है। एक बच्ची जिसका नाम अर्णमा था, वो उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुई और वो वॉलीबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर थी। और 2011 के अंदर एक ऐसा घटना उसके साथ घटी कि वो कोई उसका टेस्ट था, वो टेस्ट देने के लिए लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी। तो रास्ते में चोरों ने ट्रेन के अंदर उसके गले में पड़ी हुई सोने की चैन खींचने की कोशिश की। तो वो प्लेयर थी, उसने उनके साथ फाइट करनी शुरू कर दी। ये अकेली थी, वो डरा थे, उन्होंने धक्का मार दिया और वो ट्रेन से बाहर गिर गई। जब ट्रेन से बाहर गिरी तो उसका एक पाँव ट्रेन की पटरी पर गिर गया, खंभा, और बाकी हिस्सा पटरी के बाहर गिरा। और इतने में पीछे से ट्रेन आई, उसका पाँव कट गया। और वो रात का समय था, किसी ने देखा नहीं। करीब 40 ट्रेनें उसकी टांग के ऊपर से गुजरती गई रात को पूरी तरह से। और उसने भी अपनी आस खो दी कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं, बचने वाली नहीं। जब सुबह हुई, लोगों ने देखा कोई लड़की वहां पर पड़ी है और खून वहां पर इतना बहा हुआ है। उन लोगों के मन में आया शायद ये लड़की मर चुकी है। जब उसके पास के उसकी सांस चल रही थी, उन्होंने जल्दी से उठाया, उसे एक हॉस्पिटल में लेकर गए। और जो इंजेक्शन पेन किलर होता है, जो जिससे उनको ऑपरेशन किया जाता है, वो उस समय उनके पास इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था बेहोश करने वाला। उसे एक बड़े हॉस्पिटल एम्स में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चला। और इलाज के दरमियान उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार ये सोचते थे कि ये जो अर्णमा है अब अपहाज हो गई है, विकलांग हो गई है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसका जीवन समाप्त हो गया, इसकी शादी भी नहीं हो सकती, ये अब चलने के योग्य नहीं रही, ये अब कोई काम नहीं कर सकती है। लोगों ने उसे निकारा करके बातें करनी शुरू कर दी। और हॉस्पिटल के पड़े पड़े इस बेटी ने क्या किया, अपने डॉक्टर से बोला, मैं विकलांग नहीं हुई हूं, मैं अपाज नहीं हूं। बोला क्यों? तेरी टांग कट गई है? बोले नहीं, मैं अब दुनिया की सबसे बड़ी जो ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट है, मैं उसको फतेह करूंगी, मैं उस पर चलूंगी। और डॉक्टर कहते थे कैसे हो सकता, तेरी टांग नहीं है, वहां पर तो 2 टांगों वाले भी चल नहीं सकते, तू कैसे चलेगी? बोले मैंने निश्चय कर लिया है, लोग मुझे नकारा कर रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि ये निर्बल हो गई है, ये कमजोर हो गई है, इसकी टांग कट गई है, अब ये चल नहीं सकती है। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि अगर टांग भी कटती हो, अगर कुछ भी हमारे पास ना हो, अगर हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास कुछ करने का पैशन है, तो हम कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। और आप बता दें, वो रिकवरी की, उसने जल्दी से तैयार हुई। और जब बड़ी हुई और जब उसको ठीक होने लगा, उसको एक वो पाँव मिल गया, रेडीमेड पाँव मिल गया। वो रेडीमेड पाँव से चलना शुरू की, उसने दौड़ना शुरू किया। और आपको बता दें, उसने दुनिया के 4 बड़े देशों की ऊंचाइयों को पार किया। उसके बाद दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है, 8849 मीटर, लगभग 29,031 ऊंचाई पर, फुट ऊंचाई पर वो चढ़कर उसने वहां से वीडियो बना के भेजा, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया। हालेलुया। आप छोटे छोटे दर्द के लिए रोते रहते हो, छोटे जख्म के लिए रोते रहते हो। आप कहते हो यार मेरा क्या हो रहा है, मेरे साथ मैं बच पाऊंगा, नहीं बच पाऊंगा, मेरा सिर दर्द नहीं ठीक हो रहा है, मेरी आंख नहीं ठीक हो रही, मेरी पथरी नहीं जा रही, मेरी रसोई नहीं जा रही, मेरा कैंसर नहीं हो रहा। ये आपको कमजोर कर रहा है। आपका सिर दर्द है, आप हमेशा उसे याद करते हो, वो आपको कमजोर करता है। आपकी टांग में दर्द है, वो आपको कमजोर करता है। आपको लड़ने की हिम्मत रखनी है, लड़ने की हिम्मत रखनी है।
जीतने की हिम्मत रखनी है। वो मसीह लड़की नहीं थी, विश्वासक नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक हिम्मत इसलिए आ गई, उसे मालूम था जिसने मुझे बनाया है वो मुझे ओढ़ने के लिए पंख भी दे सकता है। और मुझे ओढ़ने के लिए क्या है? पंख भी दे सकता है। और आपका परमेश्वर तो जीवित है जिसे आप जान चुके हैं, और अगर आप फिर भी उसको जानने के बाद भी कमजोर है, लाचार है, कहते मेरा सिर दर्द, हाय मेरी आंखें, हाय मेरी कमर, हाय मेरे पैर, हाय मेरा जेब, हाय मेरा वो, आपको वो आगे नहीं बढ़ने देगा मसीह में। आपको दुख भूलना होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपको ना समझ आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, पिलातुस के सामने लाया गया, लोगों ने डिमांड की उसे सजा दो, सजा दो, तो पिलातुस ने क्या किया? बोला इसे 40 कोड़े मार के छोड़ दो, इसने गुनाह नहीं किया। तो 40 कोड़े जब मारने की बारी आई, बाइबल कहती है वो कोड़े कोई आम कोड़े नहीं थे, वो कांटों से भरे, कीड़ों से भरे कोड़े थे। जब यीशु मसीह की पीठ पे एक पड़ा, मांस मार आया, 2 पड़ा, 3 पड़ा, 4 पड़ा, एक एक करके, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 39 कोड़े मारने के बाद वहां का जो सिपाही था उसने बोला स्टॉप कर दो। तो किसने बोला 40 मारने थे? नहीं, 39 मारने। क्यों? अगर 40 बच गए तो राजा कहेगा इसे छोड़ दो, फ्री कर दो, बरी कर दो, सजा खत्म हो गई। हमने सजा अभी और लंबी कर दी, उसे छोड़ना नहीं। आप बता दें पूरा पिंडा चलनी हो गया था। उसके बाद डिमांड क्या हुई? क्रूस पे दो। अगर यीशु मसीह अपनी दर्द को देखता और कलवरी क्रूस की ओर, कलवरी पहाड़ की ओर, वो गलत पहाड़ी जो सबसे ऊंचा खोपड़ी का पहाड़ है, वहां पर ना चढ़ पाता, आज मैं और आप जहां पर यीशु के नाम पर इकट्ठे ना होते। आज मैं और आप जो लोगों को देख रहे हैं, कहते हैं ये लोग ईसाई बनाते हैं, ये लोग धर्म बदलते हैं, वो बातें ना करते होते, वो इसलिए बातें करते हैं। यीशु ने धर्म तो नहीं बदला, उसके खून ने हमारी नसीहत बदल दी है, हमारा जीवन बदल दिया है, हमारा ब्रेन बदल दिया है, हमारी सोच बदल दी है, हमारी समझ बदल दी है। आज हमारा स्वभाव खूंखार नहीं रहा, आज हम लड़ने वाले, झगड़ने वाले नहीं रहे, क्योंकि यीशु ने अपना स्वभाव देख करके हमें पूरा बदल दिया है। हालेलुया। और वो कहते हैं कि मैं घमंड करूंगा किस पर? निर्बलताओं पर। अगर जीसस अपनी दर्द को महसूस करते, पीछे मुड़ के देखते, तो मैं आज आपसे कहता हूं आप कभी भी चर्च में ना आते, कभी भी आप चर्च में ना आते। आज दुनिया कितनी रोकती लोगों को चर्च में आने के लिए। चर्च रुकते हैं, लोग रुकते हैं, अगर 10 निकलते हैं तो 100 नया आता है। एक टूटता है, 10 नहीं आते। मालूम क्यों? कारण क्या है? परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है। उसने अपना अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भेज दिया है। हालेलुया, आमीन। और बाइबल कह रही है, सिखा रही है। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है जब मैं वो 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ता हूं जो बड़े एक सामर्थी राजा के सामने खड़ा था, जिसने बहुत ऊंची एक मूर्ति बना दी, और मूर्ति बनाने के बाद ऐलान करवा दिया, डोरा पिटवा दिया, जो कोई इस मूर्ति के आगे मत्था टेकेगा वो तो मेरा कहलाएगा, जो कोई इस मूर्ति के आगे मत्था ना टेकेगा उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। कौन था वो? नबूकदनेस्सर राजा। और सबने उसके हुक्म को माना, सबने उसके हुक्म की पालना करनी शुरू कर दी, कोई पीछे नहीं हटा, सबके सब हुक्म की पालना कर रहे हैं। लेकिन 3 बंदे, खुदा के बंदे, सच्चे बंदे, सच्चे खुदा के बंदे, हालेलुया, असी यीशु दे बंदे हां, आजाद परिंदे हां, नफरत दे बदले असी प्यार ही दिंदे हां। असी यीशु दे बंदे हां, आजाद परिंदे हां, नफरत दे बदले असी प्यार ही दिंदे हां। खुदा दे बंदे, कहते बंदे, खुदा दे बंदे, ऐसे बंदे
जिन्हें सिर्फ और सिर्फ खुदा के अगे झुकना चाहते हैं, सिर्फ उसी को प्रणाम करते हैं, सिर्फ उसी को दंडवत करते हैं, सिर्फ उसी की उपासना करते हैं, चाहे लोग कुछ भी क्यों ना कहे। बाइबल कहती है जब उनको वहां पर लाया गया और कहा गया मुझे पता है तुम जिसको मानते हो, वो कहता है मूर्ति का मत्था मत टेकना, पर तुम्हें ठीकना पड़ेगा, तुम्हें ठीकना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं ना टेकूं तो तुम्हें आग की बलती भट्टी में डाल दिया जाएगा। बोला मैं वहां जाने को तैयार हूं, हम वहां जाने को, लेकिन इसके सामने झुकने को उन्होंने पकड़ा, सामने लगेंगे सिंहासन के राजा के सामने, और क्या कहते हैं राजा ये बंदे, ये 3 बंदे कहते हैं हमने नहीं मत्था टेकना, हमने मत्था कुछ भी हो जाए हम मत्था नहीं टेकेंगे। और उसने बोला और टेक दो, बच जाओगे, आग बहुत भयंकर जल रही है, उसमें गिरते तुम लोग बचोगे नहीं। वो कहता जी कोई बात नहीं, हम सड़ने को तैयार है, चलने को तैयार है, लेकिन माथा टेकने को तैयार है। शायद किंग ने कहा होगा तुम्हें इतना घमंड किस बात का है, क्या तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आएगा तुम्हें आग से बचाने के लिए, मेरे हाथ से बचाने के लिए? और क्या बोला उन्होंने? बोला राजा अगर हमारा परमेश्वर जिसकी हम वर्शिप करते हैं हमें तेरे हाथ से ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। ऐसे मसीह बनना हमने, ऐसे विश्वासी बनना हमने, मरने तक वफादार हो जाओ, लेकिन शैतान के सामने झुकना नहीं। हालेलुया। कभी झुकना नहीं, कभी समझौता नहीं करना कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। आपको परमेश्वर के सामने निर्बलताइयों में घमंड करना चाहिए। वो निर्बल थे, वो कमजोर थे, कोई सहारा नहीं था, पूरा राज्य के खिलाफ था, लेकिन वो वहां पर भी घमंड कह रहे अगर मेरा खुदा मुझे ना भी छुड़ाए तो भी मैं तेरे सामने माथा नहीं टेकूंगा। मालूम क्या हो गया? घमंड तो कर लिया उसने। पता बोला कि ठीक है आओ, तो हाथ पांव बांधो, उठा के आग में डालो, लेकिन उससे पहले तेज और कर दो आग। कितने गुना? 7 गुना। अब 7 गुना आग ऐसे ऐसे लाल रंग होता है और उसके पास जाना मुश्किल है। पर कहती है उसको बांध कर डालने वाले लोग क्या हो गए? झुलस गए, उनके बाद उनका माल झुलस गया। लेकिन सदृक मिश्क अब्दनगो जब आग में गए, प्रभु का अनुग्रह उनके साथ रहा और उनका भार तक नहीं चला, उनकी बॉडी में जो स्मेल तक नहीं आई, उनके कपड़े तक नहीं जले, वो वहीं बैठे और प्रार्थना करने लगे। अनुग्रह देने वाला परमेश्वर आसमान से उतर कर उनके बीच में आ गया और राजा देख रहा है, लोग देख रहे, 3 छोड़े थे 4 कैसे हो गए। मैं बोला हूं आपकी निर्बलता, आपकी कमजोरियां, आपका बीमारी के अंदर आप अकेले नहीं है। प्रभु यीशु आपके साथ है, प्रभु यीशु आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके साथ है। डरना नहीं, घबराना नहीं, कैसा भी हालात क्यों ना हो जाए, कोई भी आपके साथ ना आए, आपका पास्टर आपके साथ ना आए, लेकिन यीशु आएगा। प्रभु यीशु दूर आएगा और आपको संभालेगा। आपको क्या करेगा? वो संभालेगा। और उसने क्या किया? उन्होंने अपनी कमजोरियों पर घमंड कर लिया। हालेलुया। हमें अपनी बीमारी को देख करके शर्मिंदा नहीं होना है। कभी कभी किसी को फ्लैरी हो जाए ना तो वो अपना चेहरा छुपाता है, क्योंकि लोग इससे क्या हो गया, फ्लैरी हो गई। अरे फ्लैरी को दिखाओ, जिसने दी है वो ठीक करने की ताकत रखता है, वो ठीक करने की ताकत रखता है। अगर किसी को बच्चा ना होता हो, वो कहते जी तू तेरे बच्चा नहीं हो रहा, तू चर्च में जाती है, तुम्हें ना तो लड़की हुई ना लड़का हुआ, तू चर्च में जाती है। उन्हें बोलो नहीं, तुम्हें नहीं दिखता, मैं ब्लेस हूं, मेरे घर बच्चा नहीं बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे, बच्चा नहीं बच्चे आएंगे। हालेलुया। 1 नहीं 2 3 आएंगे। मैं जब तक हालेलुया मैं उस पर भरोसा करती हूँ जो अब्राहम को बुढ़ापे में पिता बनाता है, वो मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए भी करेगा, वो मेरे लिए भी करेगा।
आमेन, हालेलुया। कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। आपका जीवन कैसे भी गुजरता क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। वो आपको छोड़ता नहीं कभी भी। हालेलुया। घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि हम जहां जाने वाले हैं ना वहां रोना है, ना वहां आंसू है, ना वहां दुख है, ना वहां रात है। वहां पर तो दिन के उजाले की तरह प्रभु के जलाल में हम लोग घूमने वाले हैं, प्रभु के प्रकाश में हम लोग घूमने वाले हैं। वहां महिमा ही महिमा देखने को मिलेगी, वहां प्रकाश ही प्रकाश होगा। ना रोना होगा, ना धोखा होगा, ना वहां पर आंखों में आंसू होंगे, ना दिन होगा, ना रात होगी, ना भूख होगी, ना लड़ाई होगी। वहां पर अगर होगा तो सिर्फ यीशु की महिमा का शब्द होगा। हालेलुया। और आपको पंखों की तरह आप बाहर जाएंगे। हालेलुया। आप कभी देखना अपने घर के अंदर जब जो सॉन्ग गाएंगे, आपके घर के अंदर फीलिंग ही डिफरेंट हो, फील ही अलग होगा। मेरे सबसे फेवरेट कोर्स जो है, मैं जहां भी बैठता हूं मुझे यही गाना आता है प्रार्थना के दरमियान, और ये हमें फील करवाता है कि हम स्वर्ग राज्य के अंदर बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हम हैं, उसके साथ हम लोग राज्य करने को तैयार हो रहे हैं। अपनी निर्बलता को कमजोरी मत समझो, बीमारी को कमजोरी मत समझो, गरीबी को कमजोरी मत समझो, अपनी असफलता को कमजोरी मत समझो। अपने जीवन के अंदर आने वाले उठने वाले हर भूकंप भूचाल को कमजोरी ना समझो। उन्हें जय कहो, तू छोटा है, मेरे प्रभु का अनुग्रह बहुत है मेरे लिए, उसका अनुग्रह बहुत है मेरे लिए, और उसके अनुग्रह के द्वारा हम सब हालेलुया प्रभु के साथ उठाए जाने वाले हैं।